हरिओम। हाल ही में एक बहुत ही जाने माने योग शिक्षक शरद जॉइस का बहुत ही अकाली निधन हो गया। ट्रैकिंग करते समय, हाइकिंग करते समय उनका निधन हो गया। उसके बाद बहुत सारी प्रश्नों की मालिका शुरू हो गई। योग करने वाला आदमी इतना फिट, इसको ऐसे कैसे हो सकता है? तो खास करके कोई प्रश्नों का हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा जिसमें दिल के स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऐसी बात है कि दिल ये अपने आप काम करने वाला एक ऑर्गन है शरीर में, जिसका लोकेशन हम लोग मानते हैं हृदय, हार्ट। हम हार्ट को दिल मानते हैं। दिल का दूसरा मतलब है मन, लेकिन मन का कोई एक स्थान नहीं होता है। फिर भी जो भी चीज़ हमारे जीवन में होती है, अच्छी बुरी, ये सभी चीज़ों के बारे में हमारा मन हमेशा सोचता रहता है। और उसी मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग का सहारा बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है। योग उसके लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकता है। खास करके हार्ट का स्वास्थ्य अगर अच्छी तरह से रखना है तो बहुत सारी चीज़ों का उसके ऊपर परिणाम होने के चांसेस है। एक जो है वो हमारा आहार, बहुत ही नियमित अच्छे तरीके से आहार लेना चाहिए। विहार होना चाहिए, यानी मॉडरेट एक्सरसाइजेस, नॉट स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेस, डिपेंडिंग ऑन द एज। हर एक की अपनी अपनी उम्र के हिसाब से हमें इस चीज़ का उपयोग करना है। प्रॉपर विश्रांति, रेस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात है, मन को शांत रखने के लिए जो भी चीज़ हमको अच्छी लगती है उस चीज़ को करना। ये सभी चीज़ें करने से हमारे दिल का स्वास्थ्य हम लोग अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अचानक अगर हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करें? एक्चुअली हार्ट अटैक अचानक कभी आता नहीं है। उसके बारे में कोई ना कोई तो सिग्नल्स हमारे शरीर के माध्यम से हमें मिलती है। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हमें सिग्नल मिलते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो जल्दी थकान महसूस होती है। 4 स्टेप्स अगर हम चढ़ के जाएंगे तो पाल्पिटेशन बढ़ जाता है। हमेशा आसपास जो हो रहा है उसके बारे में हमें सजगता नहीं रहती है। और सडनली हार्ट अटैक कभी बहुत ही रेयरली आता है। तो हमारे हार्ट अटैक को काबू में रखने के लिए, उससे बचने के लिए ये जो सिग्नल्स होते हैं उनको जान लेना बहुत आवश्यक है। वो अगर हम जानते हैं तो प्रॉपर चेकअप करना, और प्रॉपर चेकअप करने के बाद प्रॉपर मेडिकेशन करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी डिसीज़ में औषधोपचार के लिए कोई भी पर्याय नहीं है, कोई भी होने दो। एनी डिसीज़ इट रिक्वायर्स मेडिकेशन फ्रॉम प्रॉपर एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स हु आर इन दैट एरिया। तो हार्ट अटैक को बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए या उसकी संभावना कम करने के लिए हमारी जीवन शैली के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो उसमें उपयुक्त हो सकते हैं। जीवन शैली हमारी अच्छी तरह से हमें बितानी चाहिए, क्योंकि जीवन शैली के बारे में हम लोग जितनी बात कम करेंगे उतनी अच्छी है। क्योंकि हमारी जीवन शैली आजकल बहुत ही बिगड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें जानते हुए भी हम लोग जो नहीं करना चाहिए वो बार बार करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी आदतें होती है जिसके कारण हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी या संभावना बढ़ सकती है। तो उन संभावनाओं को दूर करने के लिए उन आदतों से दूर रहना चाहिए। टोबैको कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सभी चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए। हार्ट की स्वस्थता अच्छी तरह से रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों ने अभी थोड़ी समय पहले देखा है कि थोड़ा प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, आहार विहार के बारे में कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि हार्ट का फंक्शनिंग जो होता है वो ऑटोनमस है। इट इज़ नॉट वर्किंग एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर विल एंड विश। तो हार्ट अपनी अपनी तरीके से काम करता है। तो उसको योग के सहारे हम लोग किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। वैसी कोई ऐसी खास चीज़ बताई नहीं गई है कि हार्ट के लिए ये आसन करो, ये प्राणायाम करो, क्योंकि एक फंक्शनल ऑर्गन है। जैसे बाकी सभी ऑर्गन शरीर में होते हैं, उसके हिसाब से हार्ट का भी एक फंक्शनल ऑर्गन करके हमारे शरीर में कंट्रीब्यूशन होता है, सहभाग होता है। उसकी गति को बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की गति होती है वो नॉर्मली वी कॉल इट हार्ट बीट। 1 मिनट में 72 स्ट्रोक्स हमारे शरीर के हार्ट के होते हैं।
उसका संबंध हमारी श्वसन क्रिया के साथ भी है। 12 बार हम लोग अगर 1 मिनट में सांस लेते हैं तो 72 स्ट्रोक साझते हो जाते हैं, लेकिन 12 से ऊपर हो गया तो अपना हार्ट रेट बढ़ता है। तो हार्ट को या उसकी स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें मैंने पहले बोली थी वो तो करनी ही है। योगा के माध्यम से अगर देखेंगे तो योग का अभ्यास जो आसनों से हमारे शरीर का चयापचय मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से बढ़ सकता है, अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है, ऐसे कोई आसनों का अभ्यास हमें करना चाहिए। वैसे हार्ट के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक प्राणायाम नहीं है, लेकिन अगर कपालभाति प्राणायाम कपालभाति की क्रिया करेंगे तो उसका परिणाम हो सकता है। उसके साथ साथ भस्त्रिका नाम का एक प्राणायाम है जिसमें गति विच्छेद, हम गति बढ़ा के उसको गति परिवर्तित करते हैं, हम लोग उसके ऊपर परिणाम करते हैं, लेकिन वो हमेशा अंडर प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। वी शुड नॉट डू इट बाय रीडिंग सम बुक और लुकिंग द वीडियो लाइक दिस। तो स्वास्थ्य का, हार्ट के स्वास्थ्य का उपाय करना है तो भस्त्रिका प्राणायाम से हार्ट की क्षमता बढ़ सकती है, लंग्स की क्षमता बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही यूज़फुल, आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारे पूरे प्राण शक्ति का वहन अच्छी तरह से हो सकता है, वो एक दूसरी बात है। उसके साथ साथ शीतली, शीतकारी और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम भी बहुत यूज़फुल है हमारे मन को शांत रखने के लिए। एक्चुअली ये कारण जो होता है हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है वो हमारे मन की अस्वस्थता से बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रिलैक्सेशन, शवासन। शवासन की प्रक्रिया अच्छी तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे शरीर के साथ साथ मन को भी विश्रांति मिलती है, चित्त विश्रांति कार्यक्रम। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरिओम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।